पूरा ही पता नहीं कितने साल पुराने हैं। अंदर करते हैं गाड़ी लोड। इस हिसाब से तो अपनी गाड़ी लोड। आपने ऐसा गुलाबी पानी कभी नहीं देखा होगा ना। पूरा का पूरा नमक बनाने के लिए भर के रखा हुआ है और ये नमक के ढेर लगे हुए हैं सामने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो जी न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी हम जा रहे थे भाई कांडला पोर्ट गाड़ी लोड करने के लिए। और भाई हम भी इधर से पहली बार आए, चला समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पे पोर्ट है, कहाँ पे क्या है। नीचे से घूम के आओ फिर आपको इधर से चढ़ने को मिलेगा। कांडला 5 किलोमीटर। आने के लिए भी शायद इधर से उतरना पड़ेगा भाई नीचे। नहीं आने के लिए आप यहाँ से घूम के उतर सकते हो। पता नहीं क्या जाल बना रखा है, समझ से बाहर है भाई। इस साइड आप देखोगे तो ब्रिज ही ब्रिज है और नीचे वाले रोड से आए हैं हम। नहीं चल क्या रहा है भाई, ये क्या चल रहा है? अभी फिर अपने को यहाँ से घूम के आना पड़ेगा। नीचे वाला रोड नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे आना है अपने को घूम के। दो 200 मीटर हम इस पे चले नहीं है। इससे पहले भाई घूम के आओ, इधर से घूम के आओ। 20 किलोमीटर से तो हम घूम रहे हैं। कभी घूम के ब्रिज के ऊपर चढ़ना, कभी घूम के ब्रिज के नीचे आना। लेकिन है सही, एक्सीडेंट होने के बहुत ही कम चांस है। क्योंकि घूम के अगर आएगी गाड़ी, घूम के आएगी या फिर घूम के ब्रिज के ऊपर चढ़ेगी तो उसमें क्या है कि ड्राइवर कैसे ही चलता रहो। और कई बार क्या होता है भाई, लोकल वाले हैं ना, ये क्या करते हैं, अगर डिवाइडर में कट होता है तो वहाँ से एकदम निकाल देते हैं गाड़ी। चाहे मेन हाईवे पे गाड़ी स्पीड में आती रहो, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको नहीं देखना है, लेकिन एकदम निकाल देते हैं गाड़ी। अभी इस ब्रिज के ऊपर से आए हम। नॉर्थ गेट है भाई। इस ब्रिज के नीचे से फिर अपने को लेफ्ट घूमना है। ये इसलिए बना रखा है, नीचे रेलवे लाइन है, इसलिए ये बना रखा है भाई गेट। ये सामने इस साइड ट्रेन जा रही है, इसीलिए ये ऊपर से घूम के आने के लिए बना रखा है ब्रिज। और अपने को चलना है यहाँ से 2 किलोमीटर भाई। 2 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट घूमना है। पूरे पोर्ट में रेलवे लाइन बिछा रखी है। इधर कांडला पोर्ट। एक बात है भाई, मुंद्रा पोर्ट से तो अच्छा कांडला पोर्ट है। और ड्राइवर बोलते हैं कि कांडला पोर्ट नहीं जाएंगे, ये है वो है, लेकिन हमें तो भाई बहुत बढ़िया सिस्टम लगा यहाँ पे। रोड देखो एक बार, 6 लाइन रोड बना रखा है, बिल्कुल नया। और हमें जाना है घूम के, इसमें यहाँ पे आना है घूम के। यहाँ से अपने लोड होंगे ड्रम। यहाँ से यू टर्न करो और घूम जाओ अंदर। रास्ता तो कच्चा है भाई, लेकिन शायद ये अभी तैयार हुआ है। CFS पता नहीं क्या नाम रखा है इन्होंने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल खाली जगह पड़ी है, कोई टेंशन नहीं है भाई। आराम से गाड़ी लोड करेंगे, आराम से निकल जाएंगे।
पूरा का पूरा सिस्टम देखो भाई कैसे बना रखा है, टूटा हुआ है पूरा ही, पता नहीं कितने साल पुराना होगा। और गाड़ी अपनी अंदर होगी। अभी हम भाई गेट पास लेके आ गए हैं, काटा करवाते हैं और फिर करते हैं गाड़ी लोड। ये खड़ी अपनी गाड़ी और ये रही भाई अपनी गेट पास, वीसी विशाल लॉजिस्टिक एंड कंपनी। ये खड़ी अपनी गाड़ी। पहले खोलेंगे डाला, क्योंकि भाई बोल रहा था डाला खोल के अंदर लेके आना। पहले डाला खोलते हैं, फिर गाड़ी अंदर लेके चलते हैं और हमारी गाड़ी में लोड होंगे भाई तारकोल के ड्रम। एक बार खोलते हैं भाई डाला, और डाले की हाइट देखो एक बार कितनी है। डाले की हाइट बहुत ज़्यादा है भाई, हमारा हाथ तो मुश्किल से पहुंच रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या करें, डाला खोल के लेके जाना पड़ेगा। ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है, 4 से 5 गाड़ियाँ हैं भाई। डाला कर दिया है हमने ओपन, और अंदर देखो भाई पिछले चक्कर पाउडर भर के गए थे ना, देखो कैसे सफ़ेद सफ़ेद हो गया पूरा। और चलते हैं अंदर, करते हैं गाड़ी लोड, लेकिन पहले काटा करवाना पड़ेगा भाई, उसके बाद लोडिंग पे लगेगी। अभी तो 9:30 हुए हैं, 10 बजे से पहले कोई नहीं आने वाला है भाई। चलते हैं भाई अंदर। और जैसे ही गेट के अंदर एंटर होंगे ना, वहाँ पे इन्होंने लगा रखा है कि वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना यहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं कि फ़ोटो खींच सके, कि यहाँ पे कोई वीडियो बनाएगा या फ़ोटो खींचेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे सिर्फ देखने को मिलेंगे आपको कंटेनर बस, या फिर गाड़ियाँ, और क्या है यहाँ पे देखने के लिए। ये इसका गेट है, करते हैं गाड़ी अंदर, वरना भाई अगर वीडियो बनाएंगे ना तो ये फ़ोन यहीं पे जमा करवा लेंगे गेट के ऊपर, फिर अपने को दिक्कत हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ड्रम कैसे लोड होते हैं गाड़ी में, क्या सिस्टम है। तो चलते हैं एक बार कांटे पे। ये 2 गाड़ियाँ ड्रमों की लोड होके खड़ी है भाई, और अपने को चलना है कांटे पे। यहाँ पे ड्राइवर नहा रहे हैं। ये काटा है भाई सामने, ये है काटा। करवाते हैं एक बार गाड़ी काटा, फिर मिलते हैं आपसे। ये सामने आपको जितने भी कंटेनर नज़र आ रहे हैं ना भाई, इनके अंदर आते हैं तारकोल के ड्रम। और तारकोल अपने यहाँ पे तो बनता नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, बाहर से आते हैं। इनके सब में इन सब कंटेनरों में भाई ये ड्रम आते हैं, जो सामने तारकोल के ड्रम है ना, ये आते हैं इसके अंदर। 2 गाड़ियां लोड होके खड़ी है, 2 आगे खड़ी है, और अभी हम भी लोड करके ले आते हैं फटाफट। ये गाड़ी अभी हुआ है लोड भाई, वो सामने खड़ा है। अभी देखते हैं कहाँ से लोड होगी। ये सामने कंटेनर है जिसका गेट खुला है ना, इसमें देखो भाई तारकोल के ड्रम। यहाँ पे ड्रमों के सिवाय कुछ नहीं है भाई, सिर्फ तारकोल के ड्रम है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जो मुंद्रा पोर्ट में होता है ना सिस्टम, कि वहीं पे चावल खाली हो रहे हैं, वहीं पे ड्रम लोड हो रहे हैं, वहीं पे कुछ और माल लोड हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ तारकोल के ड्रम ही लोड होते हैं, दूसरा कोई माल लोड अनलोड नहीं होता है। और यहाँ पे सिर्फ माल आता है तारकोल के ड्रम, यहाँ से माल बाहर नहीं जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाड़ी लोड होने में। ये देखो भाई ऐसे आते हैं ड्रम, इन सब कंटेनरों में तारकोल के ड्रम भरे हुए हैं। ये देखो, अभी देखते हैं कहाँ लगवाएगा गाड़ी, वो बैठा हुआ है बंदा। एक तो भाई ये रोड पे गाड़ी खड़ी करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं ड्राइवर। 6 लाइन रोड है और एक लाइन में सिर्फ गाड़ियां खड़ी हुई है, 2 ही लाइनें चल रही है। और इस 2 लाइनों में भी भाई कई बार तो ऐसे ड्राइवर हैं कि बीच वाली लाइन है ना, ये भी बंद कर देते हैं, इस पे भी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। सुबह और शाम के टाइम में यहाँ पे जाम लगता ही लगता है भाई, क्योंकि सुबह सुबह तो गाड़ियाँ आती है
वो ट्रांसपोर्टरों में एड्रेस पूछने के लिए चले जाते हैं, और शाम को गाड़ियाँ लोड होके आती है तो वो ट्रांसपोर्टों में पेपर लेने के लिए चले जाते हैं। तो इसलिए सुबह और शाम को भाई जाम लगता ही लगता है। इसको ज़्यादा जल्दी है, इस चाचा को ज़्यादा जल्दी है। नमक में चल चल के देखो भाई, नया गाड़ी गल गया पूरा। हम सोच रहे थे था चाचा पहुंच जाएंगे, शाम खैर ही अभी तक तो, लेकिन यहीं पे खड़े हैं। अबे भाई ये फट जाएगा। अजीब और गरीब आवाज़ आ रही है इसमें भाई, ऐसे मतलब गाड़ी की आवाज़ का तो पता ही नहीं चल रहा है। डंपर हमने भी बहुत चलाए, लेकिन इन लोगों की तरह नहीं चलाए भाई, भगाए भी बहुत है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मान लो भाई नमक में चलते हैं 1 नंबर में, हम चलते थे 2 नंबर में, तब भी हमने ऐसे कभी नहीं चलाए। कभी किसी की साइड दबा दी, कभी किसी का साइड दबा दिया, ऐसे कभी नहीं किया हमने भी। अभी ये प्लेटफार्म वाले घूम रहे हैं इधर उधर। करना क्या चाहते हो भाई तुम लोग? क्या साबित करना चाहते हो? हमारे वाली लाइन क्लियर है, ये घुस जाएंगे इधर भाई। क्लियर रहने कहाँ देते हैं? क्लियर लाइन तो क्लियर कोई रहने ही नहीं देता है भाई। कोई कहीं से घुस जाता है, कोई कहीं से घुस जाता है। अभी आप ये मत सोचना कि भैया आप इतने धीरे धीरे कैसे चल रहे हो और ये सब गाड़ियाँ भाग रही है। तो भाई हमारी गाड़ी में 42 टन वज़न है और ये सब की सब गाड़ियाँ खाली है। देख लो आप, प्लेटफार्म तो आपको नज़र ही आ रहा होगा। डंपर वाला भी खाली है, टैंकर भी खाली है भाई। जो लोड गाड़ी आ रही है वो तो बिल्कुल धीरे धीरे ही आ रही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये जो खाली गाड़ियाँ है ना, इनको ज़्यादा जल्दी लगी हुई है, ये पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं। सुबह 11 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक आपको एक भी ट्रक रोड पे नज़र नहीं आएगा भाई। 6 बजे के बाद मौसम ठंडा होता है, उसके बाद गाड़ियाँ चलना स्टार्ट होती है। क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा धूप होती है कि आप 20 किलोमीटर अगर गाड़ी चला लोगे ना तो टायर गर्म हो जाते हैं भाई। और अभी बज चुके हैं 7। हम भाई अभी नहा धो के, गाड़ी धो के फिर निकले हैं होटल पर से, और अहमदाबाद है यहाँ से 40 किलोमीटर भाई। और अपने को जाना है जो गोधरा वाला रोड है ना उस पे, तो अहमदाबाद का पूरा बाईपास पार करना पड़ेगा अपने को। वो सामने गाड़ी ट्रेलर आ रहा है, इसकी हाइट देखो भाई एक बार, हल्का माल है। तो कितनी हाइट है गाड़ियों की। इतना टाइम तो भाई हमें मोरवी से लेके अहमदाबाद तक नहीं लगा जितना अहमदाबाद बाईपास पे लग गया। और वो भी 60 किलोमीटर चले हैं बाईपास पे भाई, ज़्यादा भी नहीं। क्योंकि एक तो ब्रेकर बना रखे हैं इतने ज़्यादा, दूसरा क्या है कि कट बहुत ज़्यादा है हाईवे के बीच में। कोई कहीं से कोई कार वाला निकल जाता है, कहीं से कोई बाइक वाला निकल जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया भाई। 60 किलोमीटर में अपने को 2 घंटे लग गए। और मोरबी से लेके अहमदाबाद तक लगे हैं 3 घंटे 170 किलोमीटर में। ये असलाली से पीछे तो बाईपास सही है भाई, बाकी असलाली से आगे एक्सप्रेसवे तक है ना बहुत बुरा हाल है। गोधरा का तो बोर्ड नहीं लगा हुआ है भाई, कुंजवाड़ा का बोर्ड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। देखो छोटा बोर्ड लगा रखा है गोधरा। यहाँ से अपने को ब्रिज के नीचे जाना है और फिर घूमना है भाई राइट। हम सोच रहे थे कि चाय पीते हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है भाई।
कहीं होटल पे लगाते हैं, वहाँ पे चाय पियेंगे और गाड़ी को भी भाई थोड़ा रेस्ट देंगे, क्योंकि 150 किलोमीटर चला दिया है भाई कंटिन्यू गाड़ी को। और अहमदाबाद वाले बाईपास पे आपको पता ही है ब्रेकों पे आती है गाड़ी, बार बार ब्रेक लगाने से लेदर गर्म हो जाते हैं भाई, इसलिए गाड़ी को भी रेस्ट देना ज़रूरी है। लेफ़्ट साइड वाला जो रोड है ना, ये जाता है अहमदाबाद सिटी के अंदर, और राइट घूमेंगे ये जाएगा भाई गोधरा। अभी अपने को कहीं पे भी नहीं घूमना है, सीधा गोधरा, और गोधरा से फिर आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको बताते जाएंगे भाई कि कहाँ कहाँ से होके जाएंगे।